12 जनवरी के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल यूथ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन महान स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। 15 से 45 के बीच के लोग जो कि अपने आप को युवा मानते हैं, आज कुछ ऐसी बातें मैं उनसे कहने वाला हूँ जो सुनने के बाद से वो हिल जाएंगे, उनका ईगो भी हर्ट हो सकता है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कुछ युवाओं को लेकर सपना देखा था कि मेरे देश का युवा ऐसा होना चाहिए, और जब आप अभी उनकी बातें सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप उसके 10% भी नहीं हैं। इसलिए 12 जनवरी का जो दिन है ना, आपके लिए सेलिब्रेशन का नहीं, आत्मविश्लेषण का होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन का होना चाहिए। पहले हम स्वामी जी की वो बातें सुन लेते हैं जो कि वो कहते हैं कि यूथ कैसा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के स्वप्नों का युवक ऐसा हो, मुखमंडल तेजस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, शरीर में शक्ति हो, मन में उत्साह हो, सद्बुद्धि और विवेक हो, हृदय में करुणा हो, मातृभूमि पर प्रेम हो, इंद्रियों पर संयम हो, मन जिसका स्थिर हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, साहसी शूरवीर हो, सिंह जैसा निर्भय हो, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो, सत्य जिसका ईश्वर हो, व्यसनों से मुक्त हो, जीवन में अनुशासन हो, प्रेममय मधुमय वाणी हो, संपूर्ण जगत कुटुंब हो, गुरुजनों पर सम्मान हो, माता पिता पर श्रद्धा हो, मानवीय संवेदना हो, दीन दुखियों का मित्र हो, सेवा में सदा तत्पर हो, ईश्वर में भक्ति हो, अचल देशभक्ति हो, जीवन पूर्ण नैतिक हो और चरित्र जिसका शुद्ध हो। अभी अब थोड़ा सा पॉज लेके एक बार सोचो कि स्वामी जी ने जो अभी क्वालिटीज़ बताई कि मेरे देश का युवा ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ आज के टाइम में हैं? क्या 10% भी हैं? मैं कुछ ही चीज़ों को लेके बात करने वाला हूँ। इतनी सारी क्वालिटीज़ जो है ना, आप एक साथ विचार भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बेसिक क्वालिटीज़ हैं इन्हीं सारी क्वालिटीज़ में से, जिनको आपने अगर डेवलप कर लिया तो बाकी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएंगी। इसमें से सबसे पहली क्वालिटी की मैं बात करना चाहता हूँ जो स्वामी जी कहते हैं, इंद्रियों पर संयम हो। क्या आपको अपनी इंद्रियों पर संयम है? क्या आप किसी हॉट थंबनेल को ही देख के वीडियो पे क्लिक नहीं कर देते हो? क्या आप किसी मूवी को इसलिए नहीं देखने जाते कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेंसुअल प्लेजर मिलता है? क्या स्वामी विवेकानंद ने ऐसे ही यूथ की बात की थी? अगर आप स्वामी जी को मानते हो, जो नहीं मानते इनको आइडियल, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मानते हैं आइडियल, क्या आपको अपने इंद्रियों पर संयम नहीं करना चाहिए अपने आदर्श को वैसे स्थापित करने के लिए? क्या आप वाकई में अपनी इंद्रियों के वश में हैं या फिर इंद्रियां आपके वश में हैं? आप खुद सोच के देखो। आज का युवा मोबाइल पे क्या ज़्यादा चीज़ें देख रहा है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कैसी चीज़ें आजकल इंटरनेट पे ज़्यादा मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि हम सब बैठ के वही चीज़ें देख रहे हैं। हम इंद्रियों में कितने संयमित हैं ये हम सबको पता है। जैसे रोटी के लालच में चूहा चूहेदानी में फंस जाता है ना, वैसे ही इंद्रिय सुख के लालच में आप भी कब पिंजड़े में फंस जाने वाले हैं आपको नहीं पता है। इसलिए इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में आपको विचार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दूसरी बात, मन स्थिर हो। क्या आपका मन स्थिर है? क्या अभी तक आप इस वीडियो में टिके हुए हैं और आगे भी टिके रहने का प्लान है? क्या आप एक शॉर्ट्स के बाद दूसरे शॉर्ट को स्क्रॉल नहीं करते रहते? यूट्यूब के शॉर्ट्स ख़त्म हो जाता है तो फेसबुक के शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टाग्राम के रील्स देखते हो? क्या ऐसा नहीं होता है? लास्ट कब हुआ था कि आपने कोई एजुकेशनल वीडियो 30 मिनट्स की कंटिन्यूअस देखी हो, लगातार 30 मिनट तक देखी हो आपने? आप उसको भी 3 मिनट तक देखते हो मैक्सिमम, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस ही नहीं बचा है कि आप कोई एजुकेशनल कंटेंट भी यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे देख पाओ। आपका अटेंशन स्पैन ही इतना कम हो गया है, आपका मन ही इतना वीक हो गया है। आप जो स्मॉल, जो सबसे टीनी जो डोपामाइन होते हैं ना, उनके चक्कर में आप पड़े हुए हो। आपको उसका लत लगा हुआ है। आपको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, आपको लॉन्ग लास्टिंग प्लेजर नहीं चाहिए। आपको अभी जिस चीज़ में सुख मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, आप केवल वही काम करोगे। डोपामाइन तो हर काम करने में मिलता है जिसमें आपको अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है कि अभी लेट के आपको तुरंत मिल जाएगा और जिम करने के बाद 1 घंटे के बाद आपको मिलेगा। हो सकता है कि फ़ास्ट फूड खाने से तुरंत आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपने अंदर डाइट करते हो तो आपको बॉडी बनाने का, आपको हेल्दी रहने का जो सुख मिलता है वो हो सकता है कुछ महीने के बाद मिले। तो आपको इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए, तो सोच लो आपका मन कितना कंट्रोल्ड है। तीसरी बात, एक जो स्वामी जी कहते हैं, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो। कितना बड़ा लक्ष्य है आपका, ज़रा बताओ मुझे। क्या सोचा है जीवन में बनने का? सरकारी नौकरी मिल जाए, 1 करोड़ रुपए आ जाएं,
उसके बाद से लाइफ सेटल हो जाए, उसके बाद से हम नेटफ्लिक्स देखते रहें, अमेज़न प्राइम देखते रहें, यही लक्ष्य है आपका कि लाइफ सेटल हो जाए? लक्ष्य का मतलब क्या होना चाहिए? लक्ष्य का मतलब होना चाहिए कुछ ऐसा जिससे कि हमारे समाज में परिवर्तन हो, हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन हो, हमारी जो सोच है वो अपलिफ्टेड हो, हमारे कारण से किसी का भला हो, हम कुछ सोसाइटी में वैल्यू ऐड करें। क्या ऐसा सोच आपने रखा है? क्या ऐसा लक्ष्य आपने रखा है? अगर नहीं रखा है तो यूथ का ये जो पैरामीटर है जो स्वामी जी कहते हैं, आप इस पे भी फेल होते हो। और चौथी बात जो कि सारी चीज़ों का बेस है, क्या आपके जीवन में अनुशासन है? अनुशासन का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है लेकिन वो करना अगर ज़रूरी है तो आप उस काम को करेंगे। क्या आपके अंदर इतना विल पावर है? क्या आपके अंदर इतना कंट्रोल है कि जब जो काम करना है तब करना है, कुछ और चीज़ आपके माइंड में नहीं आना चाहिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? क्या इतना विल पावर है? क्या इतना अनुशासन है आपकी लाइफ में? नहीं है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में वही काम करता है जैसे एक उड़ती हुई पतंग के साथ जो डोर लगा होता है वो जो काम करता है। डिसिप्लिन का लाइफ में वही महत्व होता है ना जो कि एक उड़ती हुई पतंग में डोर का महत्व होता है। डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ से छूटा तो आपकी लाइफ वहीं पे ध्वस्त हो जाएगी। डोर जैसे ही कटी, पतंग वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग होता है ना, गाड़ी को डायरेक्शन देने के लिए, आपकी लाइफ में अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है। आपको डिसिप्लिन का मतलब जिस दिन पता चल जाएगा ना, उस दिन आप डिसिप्लिन अपने आप फॉलो करने लगोगे। लेकिन आप अनअवेयर हो, अनअवेयर होते ही, इग्नोरेंट हुए ही आप अपने जीवन को पास कर रहे हो। एक एक दिन आपका बीतते जा रहा है, एक एक साल बीतते जा रहा है, लेकिन आपकी जो बुद्धि है वो नहीं खुल रही है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग ही नहीं है, आपकी पतंग की डोर कट चुकी है, उस दिन आप जाके बौखलाओगे। उस दिन आप जाके कुछ हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन लेना चाहोगे जो कि फिर से गलत साबित होगा। इसलिए अपने जीवन में डिसिप्लिन लाओ और इन सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो एज मच एज़ पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ों को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, बट एटलीस्ट आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। कम से कम मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए मेरे अंदर भी, हम सारे यूथ के अंदर होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 भी अगर ऐसे युवा मिल जाते ना तो मैं दुनिया हिला सकता था। उनको 100 लोग भी वैसे नहीं मिले थे जैसा वो चाहते थे। सोचो कितनी स्कार्सिटी है यहाँ पे कैरेक्टर्ड पीपल की। हम नहीं हैं वैसे चरित्र वाले लोग जैसे स्वामी जी चाहते थे, तो हमें वैसा बनना है। जितना हो सके उतना बनना है, जितना भी हमारा पोटेंशियल होगा ना उतना हमको लगा देना है अपने आप को अच्छा इंसान बनाने में। तो आज के लिए यही कहना था। आत्मचिंतन करो, आत्मविश्लेषण करो, इंट्रोस्पेक्शन करो और देखो कि तुम कहाँ पीछे हो रहे हो। देखो कि तुम कहाँ क्या एक्शन नहीं ले रहे हो। तुम्हारी एक ही दुश्मन है, वो है तुम्हारी इंद्रियां। अगर अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण पाना तुम अगर शुरू कर देते हो तो लाइफ में हर चीज़ पे तुम नियंत्रण पा लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।